व्हाट्सअप मॉर्निंग पीपल। तो मैं अभी हूँ एमपी में सावनी करके जगह है, सीओनी इन इंग्लिश, SEONI। एंड अभी बजे हैं सुबह के 11। माई बाइक इज ऑल सेट, पैक सब सामान। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, तो अभी आगे निकलते हुए चलते हुए रास्ते में बात करते हैं बहुत सारी बातें आज की। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज का सफ़र लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। फ्यूल ख़त्म हो रहा है यार, फ्यूल डलवाना है सबसे पहले। तो चेन लूप करी है मैंने, क्लीन तो मैं कर नहीं पाया, क्लीनर है भी ख़त्म। लूप लिया था नंदोरा में, जो मैं लास्ट यहाँ पे कल जहाँ से आया था वहाँ से लूप उठा लिया था मैंने रास्ते में से ना। लाइक आई मेंशन इन द प्रीवियस व्लॉग कि नेक्स्ट मुझे जाना है भोपाल, और भोपाल से पहले रास्ते में आएगा पचमढ़ी, जहाँ पे भी मुझे खुद पर्सनली रुकना है, नॉट जस्ट लाइक अ स्टॉप की रास्ते में पड़ रहा है तो रुकना है। और उसके कुछ अलग रीजंस हैं, वो मैं आपको पहुंच के बताऊंगा कि पचमढ़ी की क्या एक कहानी है मेरी लाइफ में। वैसे तो बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बट मैं वो सब एक्सप्लोर करने नहीं जा रहा हूँ। और 205 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से पचमढ़ी तक। ऑल्सो पचमढ़ी से पहले ना रास्ते में एक दो जगह पड़ती है, आज देखेंगे कितना टाइम है हमारे पास। डिपेंडिंग ऑन दैट आई वांट टू एक्सप्लोर, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफ जाके वापस उसी रोड पे आना पड़ेगा। 4 घंटे 20 मिनट का रास्ता बता रहा है यार, विच मीन्स दैट द रोड विल बी फैंटास्टिक। रास्ता क्लियर रहेगा, मोस्टली ये नेशनल या स्टेट हाईवेज ही रहेंगे। फुल कर देना भैया। एक तो भाई एमपी में फ्यूल भी 107 रुपये लीटर है भाई, 7 रुपये महंगा, यानी टैंक फुल कराने में 100 रुपये का नुकसान मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। भरेगा ये कुछ 10-11 लीटर, लेट्स सी। 10 लीटर भरा है। और यार मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, आपको कैसे व्लॉग ज़्यादा पसंद आते हैं, कि जब मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, बाइक पे रहता हूँ, या जब मैं कहीं पे रुकता हूँ तब? एक्चुअली अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी तो पहले मैं जैसे खजुराहो में था या पीछे हाउस ऑफ अरण्या, तो मैं जितने दिन वहाँ पे रुका ना, तो मैंने सब दिन का ऐसे एक इंडिविजुअल व्लॉग नहीं बनाया, उसको कंपाइल करके बना दिया। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि एक तो पहले मुझे एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्वालिटी और क्रिएटिवली वो उसमें बहुत मज़ा आता है मुझे करने में, लेकिन आई फील लाइक जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, जो मैं अगर उसको डेली में काट के बनाऊँ तो मैं ज़्यादा बता सकता हूँ। हाँ, तो मुझे बताओ यार आपको कैसा पसंद आता है। तो अगर मैं आप कहीं जैसे वॉलंटियर भी करूँगा ना, तो मैं डेली जो भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो मैं उसका इंडिविजुअल व्लॉग बनाऊँगा। बहुत स्प्रेड आउट सा है आसपास का सराउंडिंग्स, खेत बहुत सारे गन्ने के खेत लग रहे हैं। ओ भाई, एकदम से ये तो तेज बरसना शुरू हो गई, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मुझे रोक के अपना वो सब करना पड़ेगा यार, कुछ भी कैमरा सबसे मेन, तो कैमरा, मैं तो भीग जाऊं तो कोई बात नहीं, एक्शन कैम। इसको बाद में पहनूंगा, बट मुझे लग रहा है पहनना ही पड़ेगा यार, पहन ही लेते हैं फिर, और क्या। बाकी सब कुछ तो मैंने वाटरप्रूफ कर लिया। और यार मुझे ना एक्चुअली में एक बड़ा टैंक बैग लेना ही पड़ेगा यार, काफ़ी सारा सामान ना मेरा ऐसे ही बाहर जो मुझे इंस्टेंटली चाहिए होता है, वो मैंने बैकपैक एक बांधा था, बट वो बैकपैक बांधने का प्रॉब्लम ये है कि वो अटकता है फिर यहाँ पे। अरे यार, सब जगह लोगों ने बाइक लगा दी है अपनी। लेट्स गो। एकदम से कैसे मौसम चेंज हो गया यार, बिल्कुल क्लियर क्लाउडी था। ओए होए 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 भाई, क्या बरस रही है आज, तो सब गीला गीला हो जाएगा यार, गीला गीला गीला, दिल गीला गीला, सब कुछ गीला गीला गीला। इतनी जम के बारिश तो भाई मैंने आज तक कभी इस रास्ते में एक्सपीरियंस नहीं करी अभी तक। और मैं तो रोड भी बीच बीच में ऐसा है ना, मुझे गड्ढे गड्ढे है भाई, चलाने में भी डर लग रहा है। पैंट तो आज अच्छी खासी गीली हो गई भाई। अब तो असली मानसून तो भाई शुरू हो गया, तो इस चीज़ से तो निपटना ही पड़ेगा। और ये गई गड्ढे में, यही बोल रहा था मैं। अभी तो मैं 30-40 पे था और कुछ दिख भी नहीं रहा भाई, हेजी हो गया बहुत। मज़ा बन गया आज, सज़ा थोड़ा तो यार यहाँ पे लाइट हुई है अच्छी, बारिश थोड़ी हल्की हुई है। मैं सोच ही रहा था यार कि बारिश रुक गई है तो कहीं पे रुक के एक ड्रोन शॉट लेता हूँ आसपास, बढ़िया आ रहा है, क्योंकि अभी फिर थोड़ी देर में हो जाएगी, तो फिर मैं शॉट नहीं लेता हूँ, मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको। और मुझे मेरे सामने ही कुछ दिखा,
जो मैं ऐसे नहीं ड्रोन शॉट में दिखाता हूँ। हाँ। आगे मक्खन सीधा चल रहा है। ये रोड मुझे उसकी याद दिला रहा है, ECR है, ईस्टर्न कोस्टल रोड, जो पौंडी से चेन्नई का है। इस बार भी जाएंगे, दिखाऊंगा इस बार तो बाइक से। क्या बात है। एंड ग्लव्स ये गीले हुए तो इनको यहाँ पे लगा दिए मैंने, सूख जाएंगे, थोड़ी हवा लगेगी। मैं सोच ही रहा था रुकूंगा और मेरे को ऐसे ये शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति दिख गई रास्ते में यार। मतलब व्हाट अ डिवाइन टाइमिंग ना। ऐसे लग रहा है कि अब बिल्कुल मेरी ज़िंदगी ऐसे ट्रैक पे चल रही है कि प्लान करी है किसी ने और मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं और बस मुझे एग्जीक्यूट करते जाना है। क्या बड़े बड़े सेक्सी कर्व है भाई। 90-95 पे देखो बाइक मुड़ रही है ऐसे कर्व्स पे। वेलकम टू छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। नमस्ते। अब मुझे भूख भी लग रही है यार, 1 बज गया यार। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ऐसी कचौड़ी वचौड़ी टाइप्स खा लेता हूँ यार, आज चलेगा बहुत दिन बाद, है ना। अरे वाह, समोसा एंड प्याज की कचौड़ी, एक एक ले लेता हूँ दोनों। भैया 1 समोसा और 1 कचौड़ी। समोसा 1। हाँ जी। और नहीं तो ये आ गया 1 समोसा 1 कचौड़ी, 35 रुपीज ओनली। हाँ जी, तो हो गया भाई समोसा कचौड़ी। मैंने वहाँ पे ना, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने कहा यार चलो खा ही लेते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली ये सब ना खाता नहीं हूँ। आपने अभी भी नोटिस किया होगा, तो जब मैं पहले दिन घर से निकला था तब मैंने पूड़ी खाई थी सुबह 2, उसके बाद एक बारी मैंने दामों में समोसा खाया था, उसके बाद आज मैं ये खा रहा हूँ। तो पहले भी मेरा यही सीन रहता था कि रास्ते में अगर मुझे कुछ अच्छा हेल्दी नहीं मिल रहा ना तो मैं भूखा रह लेता था। लेकिन अब सीन ये है भाई कि अब आई एम नॉट ऑन जस्ट अ ट्रिप। अब मैं ऐसे ही सरवाइव कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे थोड़े नखरे नहीं यार, मतलब हेल्थ वाइज यू नो इट्स फास्ट फूड फ्राइड ये सब स्लो कर देता है आपको। तो अब मुझे कभी कभी तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी भी ऐसा है कि मैं रोज़ रोज़ की आदत तो मुझे पड़ेगी नहीं। अच्छा नहीं लगता यार, इसको खाने के बाद बहुत थोड़ा अनईजी सा फील होता है, बट कभी कभी चल जाता है वही। तो और कुछ मिल नहीं रहा था, भूख लग रही थी, मैंने कहा अब आगे देखेंगे, मिलेगा तो ढंग का एक बारी, फिर बाद में खाएंगे। अभी के लिए तो खाओ। पचमढ़ी यहाँ से रह गया 125 किलोमीटर। 75 किलोमीटर ही कवर किया हमने पिछले 3 घंटे में। 4 घंटे का टोटल रास्ता था। और अभी 50 किलोमीटर में ना एक जगह आएगी तामिया। तामिया से हम सीधा जाएंगे तो पचमढ़ी, और राइट साइड को एक रास्ता कटता है पाताल कोट के लिए। अब वो बहुत ही फैसिनेटिंग सी जगह है यार, उसी के बारे में मैं बोल रहा था कि 26 किलोमीटर है वहाँ से जाना और फिर वापस उसी रोड पे आना पड़ेगा, और फिर वहाँ से वापस पचमढ़ी जाना बहुत मेरे हिसाब से अब एक दिन के हिसाब से बहुत लंबा राइड हो जाएगा। जैसे नाम है ना उसका पातालकोट, नाम इसीलिए है कि ऐसे पहाड़ों में ऐसे नीचे को एक वैली नीचे की तरफ को जा रही है। अब तो रोड बन गई है वहाँ पे पहले लोग ऐसे हाइक करके नीचे जाया करते थे, और नीचे जाके बिल्कुल वहाँ पे गांव है। मेरे ग्लव्स और मेरा ट्राउज़र इतनी जल्दी सूख गया ना भाई, जबकि इतना मोटा ट्राउज़र है ना ये, मतलब द मटेरियल इज थिक, और ये वैसा भी नहीं है, कॉटन है, ये ड्राई फिट भी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा एकदम बैठे बैठे भी पिछवाड़ा भी पूरा सूख गया भाई। ओ ये एकदम से हाईवे से छूट के हम अंदर की साइड को आ गए हैं। वाओ वाओ वाओ। ओ पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया क्या? हाँ शुरू ही हो गया होगा ना, तामिया आने वाला है।
और वो तो पहाड़ के ऊपर है भाई। ये तो पूरा साउथ वाला फील दे रहा है यार। हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गए हैं, देखो दिख रहा होगा अगर वाइजर पे तो। और सॉरी नॉट वाइजर, विंड स्क्रीन। फैमिली ऑफ 4 ऑन अ बाइक। हम भी ऐसे पहले स्कूटर पे जाया करते थे प्रिया, जब मैं छोटा था। अब यहाँ से कहाँ जाना है यार? ओ ब्रेकर, सीधा ही जाना होगा मेरे ख्याल से। कुछ बोला नहीं है इसने मैप्स ने। तामिया के लिए सीधा ही है ना? थैंक यू। ओए होए क्या जगह है यार। वो ऐसी सब जगह ना बस वो क्रॉस करते हुए अच्छी लगती है। जो लोग यहाँ पे गांव में रहते होंगे वो तो बोर हो गए होंगे ऐसी जगह से। आई एम श्योर रहने में मज़ा आता होगा नेचर के साथ, बट पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ। आई डोंट नो एक्चुअली। ये आप चीज़ें जज नहीं कर सकते, हर इंसान अलग होता है। शायद किसी को मज़ा आता होगा, कोई बोर होता होगा। वाह यार, मेरा तो कैमरा बंद करने का दिल ही नहीं कर रहा। रास्ता ही कितना मस्त है ये। इस जगह का नाम पता है क्या है? न्यूटन चिखली। न्यूटन चिखली, वो देखो वो लिखा हुआ सामने, नगर परिषद न्यूटन चिखली। यू नो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे हु आर सो डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड, जगह ही नहीं है भाई उनके पास खेती करने के लिए। और इंडिया में देखो भाई भर भर के जगह है। पहाड़ी शुरू हो गई है, पहाड़ के ऊपर आ गए हैं अब हम। किसी किसी दिन ना जैसे आज है मेरा ऐसे रुक के कुछ ज़्यादा शूट करने का मन नहीं करता है। ऐसे राइड करने में इतना मज़ा आ रहा होता है ना। बट हाँ, कोई अच्छा स्पॉट आएगा तो अभी रुकेंगे। वाओ वाओ वाओ, व्हाट इज दिस भाई साहब, क्या सही फील है इस जगह का यार। या तो रुकना बनता है। बहुत ही सुंदर, वाओ। वो वहाँ गाड़ियाँ लगा रखी हैं लोगों ने, देखो कहीं से तो पहुँचा रखी हैं। तो यार मेरे ड्रोन में एक्चुअली प्रॉब्लम आ गई है क्या? ड्रोन सही चल जाए भाई लंबे टाइम तक तो क्या ही कहने। तो सीन क्या है ना कि रिमोट है ना जो ड्रोन का, वो फ़ोन से कनेक्ट होता है डिस्प्ले के लिए। और जो उसकी केबल्स है ना, 3 केबल आती हैं उसके साथ में। एक आईफोन की आती है, एक टाइप सी आती है और एक जो पुरानी माइक्रो यूएसबी। तो अब मैं आईफोन वाली केबल जो है ना मेरी, वो दिक्कत कर रही थी, डिस्कनेक्ट हो जाती थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। तो वो घर पे निकलने से पहले ही था, तो मैंने फिर आईफोन वाली केबल यूज़ करनी शुरू कर दी। उसके साथ मैंने एक कनेक्टर लिया था टाइप सी टू लाइटनिंग वाला। वो कनेक्टर मैंने लास्ट जो ड्रोन शॉट लिया ना कहीं पे गिरा दिया भाई, वो दिख ही नहीं रहा बॉक्स के अंदर। तो मुझे लग रहा है वो गिर गया वहाँ पे कहीं पे ना। फिर मैंने ट्राई किया लाइटनिंग वाले केबल से, उड़ाया ड्रोन, बट वो ठीक से उड़ नहीं रहा, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट लेने के लिए रुका ना, तो नागपुर से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, महाराष्ट्र की गाड़ी थी। एंड दे वर आस्किंग मी कि पढ़ाई हो गई, कॉलेज कंप्लीट हो गया। हम लाइक भाई मैं 36 साल का हूँ। क्लीन शेव के बाद तो और वैसे ही इतना यंग सी लगती है शक्ल। भाई ये भीड़ किस चीज़ की है भाई? कौन सा मेला लग रहा है यहाँ पे? टीमों के कप्तानों से आग्रह, कुछ खेल वेल चल रहा है, खेला हो रहा है खेला। बहुत देर से ना मैं सोच रहा था रुकूंगा ऐसे जंगल के बीच में। फाइनली रुक गया। और मैं आज तक कभी ऐसे
जंगल के बीच में नहीं रुका हूँ। बहुत एम्बियंट, रुको तो ऐसे एम्बियंट साउंड्स बहुत सुनाई दे रही हैं। ये एक गाय का झुंड आ गया, कोई चरवा रहा होगा, चरवाहा। और अभी तो इनकी घंटियों की आवाज़ आ रही है। क्या खा रहा है? क्या है भैया ये? हाँ, अच्छा घी है ये। पीछे भी कोई बेच रहा था, मैंने पूछना था कि क्या है नीचे, क्या है वो? अरे मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मैं घी का अभी क्या करूंगा यार। तो कैसे दे रहे हो वैसे ये? कितने का दे रहे हो वैसे? 700 रुपये किलो? अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ऐसे पतला सा कमज़ोर सा रोड आ गया यार। ये सतपुरा टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है, नमर्दपुरम। ओ भाई, अब हम टाइगर रिजर्व के अंदर हैं और पचमणी यहाँ से है कुछ 29 किलोमीटर। कौन सी नदियाँ हैं ये? ओ वाओ, लुक एट दैट ट्री। हाँ जी, तो हम पहुंचने वाले हैं बस। मैं एक्चुअली अभी एक जगह कितना 5-6 किलोमीटर रह गया होगा, उससे पहले रुका था क्योंकि पीछे वाले टायर में ना बहुत हवा कम हो गई थी और मैं वो डालना पहले भूल गया था। अब जब मुझे थोड़ा सा चलाने में वैसा फील हुआ ना, मैंने कहा यार अब डाल ही लेता हूँ। ठंडा हो गया यार, यहाँ पे 20 डिग्री कुछ हो गया होगा, 6-10 हो गया यार। देखा मैं, अगर वो पातालकोट जाता तो फिर तो नहीं आ पाता मैं यहाँ पे आज। अभी वही है ना, ये अभी जो मैं निकला हूँ इसका मिशन अलग है। जो जगह बीच बीच में कन्वीनियंटली आ रही हैं घूमने के लिए, बस मैं वही कवर कर रहा हूँ, मैं जगह कवर नहीं कर रहा हूँ। होटल्स, रिजॉर्ट्स बहुत सही सही है यहाँ पे, और क्योंकि इतना फेमस टूरिस्टिक स्पॉट है तो फिर महंगे भी हैं। बट अपन ने ढूंढ लिया फिर भी 1000 रुपये के अंडर। हाँ जी, सो फाइनली इनटू द रूम। तो अब सीन ये हुआ कि मैंने यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन होटल्स चेक किए थे ना, उसमें सबसे सस्ता एक कुछ आ रहा था 850 प्लस टैक्स मिला के 1000। तो मैंने बुक नहीं किया था, मैंने कहा जाके पहले पहुँच के देखता हूँ रूम कैसा है और थोड़ा बार्गेन करने की कोशिश करता हूँ। जाके देखा तो भाई वो रूम ही मुझे अच्छा नहीं लगा एंड ही केम डाउन टू 800, बट स्टिल मुझे वो सही नहीं लगा। फिर मैंने और कुछ देखा, यहाँ पे डॉमेट्री भी है, तो वो डॉमेट्री हॉल लिखा होता है। वो भाई इतना बड़ा एक ऐसे हॉल बेसमेंट में 300 रुपये का दे रहा था वो, लेकिन वहाँ पे गंदा सा था यार, वो बहुत शेडी सा और डिंजी स्मेलिंग। सो वो भी हटाया मैंने। फिर मैंने ऐसे रैंडमली इधर उधर चेक किए और एक ये भाई थे जो कि मुझे 800 से भी कम में मिला। आई विल नॉट मेंशन द प्राइस बट यू नो वेयर टू फाइंड द प्राइस। सो या ये मिल गया, ये ठीक था। एटलीस्ट वॉशरूम इज क्लीन और स्मेल नहीं आ रही। तो ये एक्चुअली में है 3rd फ्लोर पे। तो मैंने फिर यहाँ पे पहुँच के आइडिया वाइडी देख के रजिस्टर में एंट्री करके अपना सामान उतार दिया और पहले खाने गया। जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा था यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसा वो थाली मिल रही है, महाराष्ट्रन थाली 99 रुपीज़ की। तो मैंने एक जगह खाया जहाँ पे भीड़ थी ठीक ठाक और अच्छा, काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका। सो या हम बैक, हम मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। थोड़ा पचमढ़ी एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे भोपाल। और कल का दिन इंटरेस्टिंग होने वाला और मैं आपको कहानी बताता हूँ भाई कि मैं पचमढ़ी क्यों आया हूँ। मैं ये स्किप भी कर सकता था और मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे और मैंने देखा हुआ यहाँ पे काफ़ी कुछ, बट मैं फिर से आया हूँ। तो मिलते हैं भाई फिर कल अगले ब्लॉग में। और भाई हाँ, यहाँ पे इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा, पता है। कुछ मैप्स खोल रहा हूँ, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा। इतनी बड़ी जगह है और हिल स्टेशन है तो वही होता है ना। अब देखो यार, ऐसे में मैं कैसे करूँगा डेली ब्लॉग अपलोड। बट ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। सी या, बाय बाय। और इस जगह का नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, याद नहीं है, बट ऐसे कुछ था, होटल शिवा पैलेस इन। मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जब भी मैं फंसता हूँ तो महादेव ही आते हैं बचाने।
He's the one who rescues me every time. You know what I'm saying? Every time.